हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। ये वीडियो में हम बाकी के जो पार्ट्स के मटेरियल लगाने हैं उसके ऊपर हम मटेरियल लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर अभी तक लगाना बाकी है, देन लाइट्स के ऊपर एंड जो रबर या वगैरह हमने जो क्रिएट किया है यहाँ पे इसके ऊपर क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रबर के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जितने भी रबर वाले पार्ट है ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर आप लगा सकते हो। तो इसके ऊपर हमें एक स्टैंडर्ड सरफेस लगाना है पहले तो हाइपर शेड में चले जाओ। हाइपर शेड में जाने के बाद इसको बाजू में रख सकते हो हाइपर शेड को। देन यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट करना है। आर्नोल्ड में जाके आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे AI स्टैंडर्ड सरफेस के ऊपर तो यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट हो जाएगा। स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट करने के बाद इसको रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करके उसको कर सकते हो रीनेम। रीनेम करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी पार्ट्स के ऊपर मटेरियल असाइन करना है और उसके बाद आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके रखोगे और उसके बाद सिलेक्ट करोगे असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन तो उसके ऊपर असाइन हो जाएगा। असाइन करने के बाद हम डायरेक्टली Ctrl+A प्रेस करके एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाते हैं और उसके मटेरियल में अगर आप जाओगे, यहाँ पे मटेरियल दिख नहीं रहा है तो राइट क्लिक करके मटेरियल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करो ताकि मटेरियल के एट्रीब्यूट्स आ जाए। मटेरियल के एट्रीब्यूट्स पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे प्रीसेट्स पे, तो प्रीसेट्स के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसके अंदर रबर दिख रहा है और इस रबर को हम उसके ऊपर रिप्लेस कर देते हैं। ओके, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद इसका एक रेंडर निकाल के देख लो कि ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम रेंडर पे क्लिक करेंगे। रेंडर व्यू में थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। अगर आप लो रेजोल्यूशन यूज़ करोगे तो जल्दी हो जाएगा, पर अभी जो रेजोल्यूशन रखा हुआ है ये फुल रेजोल्यूशन है, इसीलिए उसके अंदर वो टाइम ले रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसने किस तरह का रबर का कलर क्रिएट किया है। अगर आपको इस तरह का रबर का कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आके चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा डार्केस्ट पार्ट ऑफ ब्लैक कलर जो है ये रखना है, तो हम इस तरह का कलर वहाँ पे रख सकते हैं उसमें। इसको आप रोटेट करके देख सकते हो बाकी के व्यूज़ में जाके। जैसे कि यहाँ से इसको इस तरह से थोड़ा सा रख लिया, यहाँ पे आके देख सकते हो किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। अगर आप डिक्की को ओपन करके देखना चाहते हो तो इस फेस को सिलेक्ट करके ई प्रेस करोगे और इसको रोटेट करोगे तो यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप ओपन किया हुआ भी रख सकते हो। ओपन करके भी हम उसको रख सकते हैं इस तरह से। ओके, ये अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं किया है, जैसे कि उसके अंदर लॉक वगैरह ये सब कुछ क्रिएट कर सकते थे पर उतना हाई लेवल में हमने क्रिएट नहीं किया है। पर फिर भी वो ठीक ही लग रहा है जिस तरह से हमने अभी बनाया है वो। तो इस तरह का रिज़ल्ट आप लेके आ सकते हो इसके अंदर। चलो यहाँ तक हो गया। इसको रेंडर व्यू को कुछ देर के लिए मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज़ करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग एंड वायर। तो इसके ऊपर हमें अलग से मटेरियल लगाना है। वायर हम यहाँ से देख सकते हैं, वायर के ऊपर भी रबर का ही मटेरियल लगता है। तो हमें यहाँ से वायर को सिलेक्ट करना है। फिर से हम आर्नोल्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे नॉट इन आर्नोल्ड, हाइपर शेड। हाइपर शेड के अंदर से फिर से हमें एक AI स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट करना है। तो आर्नोल्ड में जाके AI स्टैंडर्ड सरफेस ले लो और इसको लेने के बाद यहाँ पे वायर सिलेक्टेड होने चाहिए, सिलेक्टेड रखो और फिर यहाँ से राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, इसको रीनेम कर लो वायर।
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करोगे वायर को और फिर राइट क्लिक करके अगर आप मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाते हो, मटेरियल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करोगे तो एट्रीब्यूट एडिटर में आपको मटेरियल्स दिखाई देंगे, इसके एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे और फिर प्रीसेट पे क्लिक करके आप फिर से रबर इसके ऊपर असाइन कर सकते हो। जैसे ही आप रबर असाइन करते हो इसका कलर कुछ इस तरह का है। तो कलर अगर हमें यहाँ पे तो डार्क चाहिए, ब्लैक टाइप थोड़ा सा, तो वैसा कलर रख लो ताकि अच्छा दिखाई दे। थोड़ा सा और डार्क कर सकता है इसको। रेंडर व्यू को एकदम छोटा करना है। यस, ये वाला कलर बेटर दिख रहा है यहाँ पे, तो इतना डार्क हम कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है शॉकअप का, ये सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर भी हमें मटेरियल लगाना है। तो फिर से हाइपर शेड में जाएंगे और हाइपर शेड में जाके यहाँ पे फिर से एक मटेरियल क्रिएट करो, AI स्टैंडर्ड सरफेस, और इसको हमें स्प्रिंग पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। देन राइट क्लिक करते हुए इसके ऊपर राइट क्लिक करके रखो, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, और उसके बाद इसको रीनेम कर लो। रीनेम कर देने के बाद हमें एट्रीब्यूट एडिटर्स में जाना है उसके। तो स्प्रिंग को सिलेक्ट करोगे अगर यहाँ से और राइट क्लिक करके मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाओगे तो यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर इसको कलर देना है। तो मैं इसका कलर रखूँगा रेड, ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए। स्कूटर पूरा येलो कलर का है तो यहाँ पे स्प्रिंग कुछ अलग दिखना चाहिए इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप स्प्रिंग का कलर कुछ अलग रख सकते हो ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो और थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप, जैसे मॉडिफाइड स्कूटर्स रहता है ना, उस तरह का कुछ दिखाई दे ये। ओके, जूम करके देख सकते हो आप किस तरह का उसका रिजल्ट आ रहा है सिर्फ ये वाले एरिया में। यस, अच्छा खासा रिजल्ट आया है, तो ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे जो बम्प दिया है आपने, ये बहुत ज़्यादा बम्प दिया है, तो इसको हम बाद में कम कर लेंगे ताकि ये इस तरह से नहीं दिखाई दे। नेक्स्ट हमें व्हील्स के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है। तो व्हील्स के ऊपर करने के लिए फिर से हाइपर शेड में जाएंगे। हाइपर शेड के अंदर से हमें फिर से AI स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट करना है। अगर ये विंडो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो ताकि ये कहीं पे भी अंदर इस तरह से ना चला जाए, वरना हम इसको ड्रैग करते हैं और गलती से ये इसके अंदर चला जाता है और ये कहीं पे भी इस तरह से टॉगल हो जाएगा फिर। तो इसको फ्लोटिंग विंडो रखने के लिए आप यहाँ पे पीछे लॉक कर सकते हो। ये हो जाने के बाद आर्नोल्ड में फिर से AI स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट किया और ये मटेरियल हम किसके ऊपर अप्लाई करने वाला है, इसके अंदर व्हील्स के ऊपर। तो यहाँ पे नाम दे सकते हो व्हील्स। उसके बाद यहाँ पे व्हील्स को सिलेक्ट करना है। व्हील सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके रखो इस पर, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। उसके बाद राइट क्लिक करके रखो और मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाओगे तो प्रीसेट के अंदर से हमें उसके ऊपर अप्लाई क्या करना है। यहाँ से क्या अप्लाई करोगे अभी आप, क्रोम कर सकते हो। क्रोम करने के बाद ये उतना ज़्यादा क्रोम नहीं दिखाई देगा जितना ये यहाँ पे अभी दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो फुल शाइन कर रहा है, तो इतना शाइन नहीं करता है व्हील का जो क्रोम रहता है वो। इसको हमें थोड़ा सा ब्लैक टाइप मेटल दिखाना है, तो कलर का इंटेंसिटी आप कम करोगे अगर यहाँ से तो वो डार्क हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा सा डार्क रख सकते हैं ताकि व्हील ज़्यादा शाइन ना करे। व्हील थोड़ा सा डार्क रहेगा, ओके, मेटल ही रहेगा पर मेटल ज़्यादा शाइन नहीं करने वाला है व्हील का मेटल। ओके, कुछ इस तरह से रहेगा वो। इसका कलर आप यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको रफनेस मिलेगा, स्पेक्युलरिटी का थोड़ा सा रफनेस बढ़ा दो यहाँ से, और मेटलनेस आपको फुल रखना है ताकि मेटेलिक दिखाई दे ये।
देन स्पेक्युलरिटी का जो कलर है ये वाइट है यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि स्पेक्युलर चीज़ें क्या रहेगी, जैसे यहाँ पे आपको ये वाइट लाइट दिख रही है, यहाँ पे आपको ये वाइट का जो शाइन वगैरह दिख रहा है, जितना डार्क करोगे वो स्पेक्युलरिटी कम हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम लाइट आ रही है, तो जितना आप यहाँ से डार्क करोगे उतना वो स्पेक्युलरिटी कम होगी। तो ये मैंने कम कर दिया ताकि व्हील्स में ज़्यादा स्पेक्युलर ना दिखे व्हील्स। ओके, तो इसको भी आपको कम करना है। देख सकते हो किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, अभी अच्छा खासा रिजल्ट दिख रहा है इसके ऊपर। ओके, अभी रह गया है टायर, तो टायर का भी हम कर लेते हैं मटेरियल असाइन। टायर का मटेरियल असाइन करने के लिए यहाँ से हमें फिर से हाइपर शेड में जाना है। हाइपर शेड के अंदर से हमें यहाँ से लेना है आर्नोल्ड के अंदर से AI स्टैंडर्ड सरफेस। AI स्टैंडर्ड सरफेस लेने के बाद इसको हमें टायर पे अप्लाई करना है। तो टायर्स को सिलेक्ट करो, यहाँ से राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू व्यूपोर्ट सिलेक्शन। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके रखोगे और मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाओगे, तो यहाँ पे प्रीसेट्स में से इसको क्या रखना है, यहाँ पे रबर। इसके ऊपर अप्लाई कर लो इस तरह से। अब ये बहुत ही ग्रे दिख रहा है, तो इसको प्रॉपर ब्लैक कर लेते हैं ताकि उस तरह से ब्लैक कलर आ जाए इसके ऊपर। हम इसका जो मटेरियल है ये भी क्रिएट कर सकते हैं इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, सबस्टेंस पेंटर, फोटोशॉप में, पर ये कोर्स में हम वो कवर अप नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले कुछ दूसरे सेशंस में कवर अप करेंगे, जैसे कि कुछ बाइक वगैरह क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम अनवैपिंग, देन सब्सटेंस के थ्रू पेंटिंग वगैरह वो सब भी कवर करने वाला है। तो अभी के लिए आप सिर्फ मटेरियल असाइन कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से ये दिखाई देगा। तो हम आर्नोल्ड रेंडर जो है इसके अंदर यहाँ पे कैमरा एंगल जो हमने क्रिएट किया था, उस कैमरा एंगल में जाके इसका रेंडर चेक कर सकते हैं किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। स्टैंड और हेडलाइट एंड ये कुछ पार्ट्स ही अभी रह गए हैं, तो ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब इसके ऊपर भी मटेरियल असाइन कर लेता है, फिर अच्छा खासा रिजल्ट जो है ये दिखाई देगा इसके अंदर। ओके,